हर हर महादेव दोस्तों। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बात प्राप्त होगी। एक ऐसी ज्ञान की बात जिसे सुनकर वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है। तब माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, यदि यह कथा मुझे जीवन में ऐसा कोई अमूल्य ज्ञान दे सकती है तो मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा और मन से सुनूंगी। पहले आप ये बताइए कि मुझे कौन सी ज्ञान की बात प्राप्त होगी। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गौरी, इस कथा को सुनने के पश्चात तुम यह समझ पाओगी कि चाहे कोई कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, इन 3 लोगों के साथ स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, ठीक है, यदि इस कथा से मुझे यह ज्ञान की बात प्राप्त होगी तो मैं निश्चित ही इस कथा को पूरा और मन से सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को प्रारंभ कीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र परिवार के साथ भी शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे गौरी, एक समय की बात है। किसी एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके 2 पुत्र और एक पुत्री थी। वहीं उस राज्य में एक बूढ़ी महिला भी रहा करती थी जो बहुत ही निर्धन थी। उस बूढ़ी महिला की 2 बेटियां थीं। घरों में छोटे छोटे काम करके उसकी जो भी कमाई होती थी उसी से वह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती थी। जैसे जैसे समय बीता उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई। वही एक दिन छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, माँ को हर दिन दूसरों के घर पर काम करना होता है। वह दूसरों के घरों में काम करके हम दोनों का पालन करती है। इससे माँ को बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ। तब बड़ी बहन कहने लगी, हाँ बहन, मदद करना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मदद कैसे करें ये समझ में नहीं आता। वही छोटी बहन कहने लगी, दीदी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ कि मुझको फूलों का पेड़ बनना आता है। इसीलिए मैं फूलों का पेड़ बन जाऊंगी और फिर तुम उसमें से फूल तोड़कर टोकरी भर लेना और फिर बाद में हम उन फूलों को बेचकर हम पैसा कमा लेंगे जिससे हमारी माँ की मदद हो जाएगी। वही छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ। वह कहने लगी कि पहले तू मुझे यह बात बता कि तू फूलों का पेड़ कैसे बन जाती है। तब छोटी बहन कहने लगी, दीदी, ये सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तुम एक काम करो, पूरे घर की सफाई करो, झाड़ू पोछा लगाओ, फिर तुम स्नान कर लो और स्नान करने के बाद कुएं से 2 घड़े पानी भर कर लाओ। लेकिन ध्यान रखना, अपने नाखूनों से उन घड़ों के पानी को मत छूना। बड़ी बहन ने छोटी बहन की हर बात को ध्यान से सुना। उसने पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई की, फिर स्नान किया और फिर कुएं से 2 घड़े पानी भरकर ले आई। वहीं उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। फिर बड़ी बहन ने उस पेड़ के नीचे की जगह को भी साफ सुथरा कर दिया। इसके बाद छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दीदी, अब मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करूंगी। तुम ऐसा करना, इस घड़े का पानी मेरे शरीर पर उड़ेल देना। जैसे ही घड़े का पानी मेरे ऊपर गिरेगा, मैं एक फूलों के सुंदर पेड़ में बदल जाऊंगी। फिर तुम जितने चाहो उतने फूल तोड़ लेना, मगर एक बात का ध्यान रखना, ना तो पेड़ की कोई डाली तोड़ना और ना ही पत्ते तोड़ना। तुम्हें केवल पेड़ से फूल चुनने हैं। फूल तोड़ने के बाद तुम टोकरी भर लेना। जब टोकरी फूलों से भर जाए तब तुम दूसरे घड़े का पानी उस फूलों के पेड़ पर उड़ेल देना। जैसे ही फूलों के पेड़ पर दूसरे घड़े का पानी गिरेगा, मैं फिर से मनुष्य रूप में वापस लौट आऊंगी। भगवान शिव कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे गौरी, इस तरह छोटी बहन ने बड़ी बहन को सब कुछ समझा दिया और फिर पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगी। फिर बड़ी बहन ने छोटी बहन के ऊपर पानी डाला। जैसे ही पानी उसके ऊपर गिरा, छोटी बहन चमत्कारिक रूप से एक सुंदर फूलों के पेड़ में बदल गई। फिर बड़ी बहन ने उस फूलों के पेड़ से बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए ढेर सारे फूल तोड़े और 2 टोकरियां फूलों से भर दी। इसके बाद उसने दूसरे घड़े का पानी उस फूलों के पेड़ पर उड़ेल दिया। अब जैसे ही फूलों के पेड़ पर दूसरे घड़े का पानी गिरा, वह पेड़ अचानक से फिर से लड़की में परिवर्तित हो गया। उसकी छोटी बहन वापस अपने असली रूप में आ गई। अब पेड़ की जगह पर उसकी बहन खड़ी थी। फिर छोटी बहन ने अपने बाल झाड़कर पानी की बूंदों को गिरा दिया और फिर दोनों ने फूलों की टोकरियां उठाई और अपने घर लौट आई। इस प्रकार फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। फिर दोनों बहनों ने मिलकर उन फूलों की सुंदर मालाएं बनाई। फिर बड़ी बहन ने छोटी बहन से पूछा,
बहन, अब इन फूलों को हम कहाँ जाकर बेचेंगे? छोटी बहन बहुत ही चतुर और समझदार थी। उसने अपनी बड़ी बहन की इस चिंता को भिदुर कर दिया। उसने बड़ी बहन से कहा, दीदी, हम इन फूलों को राजमहल में ले जाकर बेचेंगे। बड़ी बहन को यह सलाह पसंद आई और फिर दोनों सहमत होकर राजमहल के आगे ले जाकर आवाज लगाने लगी, ताजे फूल ले लो, खुशबूदार फूलों की मालाएं ले लो। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, उन दोनों गरीब बहनों की मीठी आवाज और फूलों की खुशबू राजा की बेटी यानी राजकुमारी के कमरे तक पहुंच गई। तब राजकुमारी ने तुरंत अपनी मां को बुलाकर कहा, मां, बाहर कोई फूल बेच रही है, उसकी खुशबू यहां तक पहुंच रही है, आप उनसे फूल खरीद लो। वहीं रानी ने अपनी बेटी की बात मानकर दासी से कहकर उन दोनों बहनों को बुलाकर वे सुगंधित फूलों की मालाएं खरीद ली। फिर रानी ने दोनों बहनों से कहा, इन फूलों की क्या कीमत है? तब दोनों बहनें कहने लगी, हे महारानी, हम गरीब लोग हैं, आपको जितना देने का मन करे आप हमें दे दीजिए। तब रानी ने बहुत सारा धन देकर दोनों गरीब बहनों से सारी फूल मालाएं खरीद ली और इस प्रकार फूल मालाएं बेचकर वे दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर लौट आईं। घर आकर उन्होंने अपनी मां को कुछ नहीं बताया। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दीदी, इन पैसों को कहीं अच्छे से छुपा दो, अभी मां को कुछ मत बताना। हो सकता है यदि मां को पता चल गया तो वह हमसे नाराज हो जाएगी। भगवान शिव कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे गौरी, उस दिन से दोनों बहनें रोज सुबह फूलों की टोकरी लेकर घर से निकलती और उन्हें बेचकर वापस घर लौटती। धीरे धीरे उनके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। फिर एक दिन बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, बहन, अब तो हमारे पास काफी पैसा हो गया है, क्यों ना हम मां को बता दें? तब छोटी बहन ने कहा, नहीं दीदी, अभी नहीं, अगर मां को गुस्सा आ गया तो हम कहां जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, जैसे जैसे पैसे जमा होते गए वैसे वैसे उन दोनों बहनों का लालच भी बढ़ता गया। वही एक दिन राजा का बेटा यानी राजकुमार राजमहल में लौटकर आता है तो वह फूलों को देखता है और फूलों की खुशबू से प्रभावित हो जाता है। तब वह अपनी मां से पूछता है, मां, मैंने पहले कभी ऐसे महकते फूल नहीं देखे, ये फूल कहां से आते हैं? इन फूलों की खुशबू बहुत ही आकर्षक है। तब रानी मां कहने लगी, बेटा, ये फूल कहां से आते हैं मुझे नहीं पता, किस पेड़ से यह फूल निकलते हैं ये भी मुझे नहीं पता, पर हर रोज राजमहल के सामने दो लड़कियां आती हैं जो फूल बेचने के लिए आती हैं और हम दासियों द्वारा उन लड़कियों के फूल खरीद लेते हैं। वही राजकुमार को जब उन दोनों लड़कियों के बारे में मालूम पड़ता है तो राजकुमार उन दोनों लड़कियों का पीछा करता है और उनके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उन फूलों का पौधा या पेड़ उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। राजकुमार को बहुत ही आश्चर्य होता है। वह सोचने लगता है कि आखिर इतने सुंदर और खुशबूदार फूल आते कहां से हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार उन दोनों लड़कियों के घर तक जाकर उसके आगे जो एक पेड़ था उसमें छुप कर बैठ जाता है और उस दिन भी दोनों बहनों ने पेड़ वाली जगह पर आकर जमीन को झाड़ू से साफ करना शुरू कर दिया। फिर रोजाना की तरह छोटी बहन ने खुद को एक फूलों के पेड़ में बदल लिया और बड़ी बहन ने पेड़ से खूबसूरत फूल तोड़े और जैसे ही काम पूरा हुआ पेड़ फिर से लड़की में बदल गया। यह सब दृश्य राजकुमार ने अपनी आंखों से देख लिया। वह स्तब्ध रह गया और बिना कुछ बोले सीधे राजमहल लौट आया और अपने कक्ष में जाकर चुपचाप लेट गया। राजा और रानी ने जब राजकुमार की हालत देखी तो वे चिंता में पड़ गए। उन्होंने तुरंत उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। वही राजकुमार का खास मित्र जो राज्य का मंत्री भी था वह भी उसे देखने आया। राजा और रानी के सामने तो राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मित्र से वह बात छुपा ना सका। उसने मंत्री को सारी घटना विस्तार से बता दी कि एक गरीब बूढ़ी महिला की दो बेटियां हैं, जिसकी छोटी वाली बेटी फूलों का पेड़ बन जाती है। मैं उस पर मोहित हो गया हूं, मैं विवाह करूंगा तो उसी के साथ करूंगा। इसके बाद मंत्री ने यह बात तुरंत राजा को जाकर बताई। राजा को सुनकर पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर राजा ने मंत्री को उस बूढ़ी महिला को बुलवाने भेज दिया। उस बेचारी बूढ़ी महिला को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो एकदम से डर गई और कांपते कांपते राजा के पास गई। फिर राजा ने उससे शांति से बात की और अपने बेटे के लिए उसने उसकी बेटी को मांगा। राजा ने कहा, तुम्हारी दो बेटियां हैं, उनमें से जो सबसे छोटी है उसका हम अपने बेटे के साथ विवाह रचाएंगे। यह सुनकर बूढ़ी महिला अब और ज्यादा घबरा गई। वह सोचने लगी, राजा को मेरी बेटी के बारे में कैसे पता चला? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर उसने साहस जुटाकर कहा, जी महाराज,
हम गरीब हैं, मगर अपनी बेटी को आपके घर देने में कैसे इनकार कर सकते हैं? यदि यही आपकी इच्छा है तो आप हमारी छोटी बेटी से अपने राजकुमार का विवाह अवश्य करवा लीजिए। फिर राजा ने तुरंत ही एक चांदी की थाली में पान पत्ता, सुपारी और नारियल देकर उस बूढ़ी महिला का सम्मान करता है और बूढ़ी महिला विवाह के लिए तैयार हो जाती है। फिर विवाह तय होने के बाद वह बूढ़ी महिला घर लौट गई। उस बूढ़ी महिला को कुछ भी मालूम नहीं था। फिर घर लौटते ही उसने अपने हाथ में एक झाड़ू ली और गुस्से में आकर उसने अपने बेटियों को मारकर डांटा और कहा, तुम यह बताओ, कल तुम दोनों कहाँ गई थी? राजा ने तुम दोनों के बारे में पूछा है। मुझे अब सच सच बताओ, तुम रोज रोज कहाँ जाती हो और ये सब क्या चल रहा है? उधर दोनों बहनें भी बहुत ही भ्रमित थीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। माँ अचानक इस तरह क्यों बर्ताव कर रही है? रोते हुए दोनों बहनों ने अपनी माँ से कहा, माँ आप हमें मार क्यों रही हो? हमें गाली क्यों दे रही हो? हमने ऐसा क्या कर दिया? तब उनकी माँ ने कहा, मैं और किसको मारूं? पहले यह बताओ, तुम दोनों कहाँ गई थी और तुम्हारे बारे में राजा को कैसे पता चला? फिर घबराई हुई लड़कियों ने अपनी माँ के सामने सारा राज खोल दिया। उन्होंने मन में सोचा, जब माँ को पैसों वाली बात पता चलेगी तो वह खुश हो जाएगी। यही सोचकर उन्होंने अपनी सारिज्मा पूंजी माँ के सामने रख दी। मगर उनकी माँ शांत नहीं हुई, बल्कि और भी भड़क गई। उसने पूछा, घर में मेरे रहते हुए तुमने यह सब कैसे और क्यों किया? यह सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम कोई कहानी सुना रहे हो। ये मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था कि कोई इंसान फूलों का पेड़ बन सकता है, पर मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। अगर तुम सच कह रही हो तो मेरे सामने अभी फूलों का पेड़ बनकर दिखाओ, तभी मैं मानूंगी, वरना मैं यही समझूंगी कि तुम कहीं छुपकर कुछ और काम करती हो। इतना कहकर उनकी माँ फिर से गुस्से में आकर चिल्लाते हुए उनको मारने लगी। वही अपनी माँ को शांत करने की कोशिश में छोटी बेटी कहने लगी, ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे सामने पेड़ बनकर दिखा देती हूँ। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे गौरी। फिर छोटी बेटी अपनी माँ का संदेह दूर करने के लिए उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से फूलों का पेड़ बन जाती है। अब उनकी माँ को यकीन हो जाता है कि उसकी दोनों बेटियां चरित्रवान हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, अब मामला साफ हो चुका था। जल्द ही शुभ मुहूर्त निकाला गया और विवाह का मंडप सजाया गया। फिर छोटी बेटी का राजकुमार के साथ विवाह संपन्न हो गया। विवाह होने के बाद में विवाह में जितने भी रिश्तेदार और मेहमान आए थे, वह सभी राजकुमार और उसकी पत्नी को एकांत का स्थान देकर वहां से चले गए। वही राजकुमार 2 दिनों तक अपनी नवविवाहिता पत्नी से एक शब्द भी नहीं बोला और वह चुपचाप अकेले बैठा रहा, क्योंकि राजकुमार चाहता था कि उसकी पत्नी उससे पहले बातचीत शुरू करे। लेकिन उधर वह लड़की भी यही चाहती थी कि उसके पति यानी राजकुमार पहले कुछ बोले, पहले बातचीत शुरू करें। इस असमंजस में 3 दिन बीत गए। कोई भी पहले बोलने को तैयार नहीं था। फिर तीसरे दिन रात को लड़की को चिंता हुई कि मेरे पति मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे पति मुझसे बात ही नहीं करना चाहते तो फिर उन्होंने मुझसे विवाह ही क्यों किया? जब उसका संयम टूट गया और उसे रोका नहीं गया तो उसने अपने पति से पूछ ही लिया, आपने किस खुशी में मुझसे विवाह किया जब आप मुझसे 2 शब्द भी नहीं बोलना चाहते? वही राजकुमार कहने लगा, मैं भी तो यही चाहता था कि पहले तुम मुझसे बातचीत करो, पहले तुम अपना मुंह खोलो। यदि तुम मेरी बात मानकर काम करोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। तो वह लड़की कहने लगी कि आपसे किसने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी? आप मेरे पति हैं, आप मुझसे जो कहेंगे मैं वह करूंगी। आप कहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे आपके लिए क्या करना है? तब राजकुमार कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती कि फूलों वाला पेड़ कैसे बनना है? मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम फूलों का पेड़ कैसे बनती हो, और जब तुम फूलों का पेड़ बनोगी तो मैं उसके फूल तोड़कर एकत्रित करूंगा और फिर उन फूलों पर लेटूंगा और फूलों की चादर बनाकर सोऊंगा। और यदि ऐसा होगा तो वह पल मुझे कितना खुशी देने वाला होगा। क्या तुम मेरे लिए यह कर सकती हो? तब वह लड़की चौंक कर कहने लगी, मैं और फूलों का पेड़? आप यह क्या कह रहे हैं? मैं कोई देवता नहीं, मैं भी औरों की तरह एक सामान्य लड़की हूं। क्या इंसान कभी पेड़ बन सकता है? आपसे किसने कहा कि मैं एक फूलों वाला पेड़ बन जाती हूं? तब राजकुमार कहने लगा, इस तरह झूठ बोलकर धोखा देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, तुम एक सुंदर पेड़ में बदल गई थी। अगर तुम मेरे लिए फूलों का पेड़ नहीं बनोगी तो फिर किसके लिए बनोगी? वही अपने पति की बात को मानकर लड़की ने अपने आंचल से अपने आंसू पोंछे और फिर कहा, प्रियतम आप गुस्सा ना हो, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं आपके लिए जरूर फूलों का पेड़ बनूंगी। आप जो चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
यदि आप सच में मुझे फूलों के पेड़ के रूप में देखना चाहते हैं तो 2 मटकों में पानी भर लाइए। फिर राजकुमार तुरंत 2 घड़े पानी लेकर आ गया। इसके बाद राजकुमार ने यह सुनिश्चित किया कि कोई देख ना सके। उसने कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। वहीं लड़की ने राजकुमार से कहा, प्रियतम, जब मैं फूलों का पेड़ बन जाऊंगी तब आप जितने चाहे फूल छू लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी भी हालत में पेड़ की किसी भी डाली को मत तोड़ना और ना ही कोई पत्ता तोड़ना। और जब आप फूलों को चुन लो तो दूसरे घड़े का पानी मुझ पर उड़ेल देना ताकि मैं वापस अपने असली रूप में लौट सकूं। फिर राजकुमार को समझाने के बाद वह लड़की कमरे में ध्यान लगाकर बैठ गई। लड़की के ध्यान मग्न होने के बाद राजकुमार ने ठीक समय पर पहले घड़े का जल उसके ऊपर उड़ेल दिया। घड़े का पानी डालते ही वह लड़की फूलों के पेड़ में बदल गई। पूरे कमरे में फूलों की सुगंध फैल गई। इसके बाद राजकुमार ने बहुत सारे फूलों को चुन लिया और फिर उसने दूसरे घड़े का पानी उस पेड़ पर उड़ेल दिया। जैसे ही दूसरे घड़े का पानी उस पेड़ पर पड़ा, वह लड़की फिर से अपने मानवीय रूप में लौट आई। उसने अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया और चुपचाप खड़ी हो गई। इस प्रकार राजकुमार फूल फैलाकर उस पर लेट गया। फिर कुछ दिनों तक दोनों के बीच में यही चलता रहा। राजकुमार रोजाना सुबह मुरझाए हुए फूलों को खिड़की से बाहर फेंकता रहा। धीरे धीरे उन सूखे फूलों का इतना बड़ा ढेर जमा हो गया कि वह अब एक पहाड़ सा दिखने लगा। इसी बीच एक दिन राजकुमार के छोटे भाई ने जब वह फूलों का ढेर देखा तो उसने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ देखो, भैया और भाभी बहुत सारे फूल लाते हैं और सुबह होते ही खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, मगर देखो मुझे आज तक किसी ने एक भी फूल नहीं दिया। आखिरकार इतने सुंदर और खुशबूदार फूल कहाँ से आते हैं? छोटे बेटे की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी, बेटा चिंता मत कर, मैं तुम्हारे भैया और भाभी से कहकर तुम्हें फूल दिला दूंगी। भगवान शिव जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे गौरी, एक दिन की बात है। बड़ा राजकुमार किसी काम से राजमहल से बाहर गया हुआ था। वहीं उसके छोटे भाई ने किसी तरह से यह रहस्य जान लिया कि उसकी भाभी खिलते हुए फूलों का पेड़ बन जाती है। उसने अपने मित्रों से कहा कि आज हम सभी मित्र एक बगीचे में खेलने के लिए जाएंगे। तुम अपने साथ अपनी भाभियों को लेकर आना और मैं भी अपने साथ अपनी भाभी को लेकर बगीचे में आऊंगा। सभी मिलकर एक साथ खेलेंगे क्योंकि मेरी भाभी खिलते हुए फूलों का पेड़ बन जाती है और जब हम अपनी भाभी को फूलों का पेड़ बनते देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और तुम सबको भी बहुत खुशी होगी। मेरे साथ तुम सभी को भी सुंदर और खुशबूदार फूल मिल जाएंगे। छोटे राजकुमार की बात सुनकर उसके मित्र कहने लगे, ठीक है मित्र, तुम भी अपनी भाभी को लेकर बगीचे में आना। हम भी तुम्हारी भाभी को फूलों का पेड़ बनते देखना चाहते हैं और हम भी अपनी भाभियों को बगीचे में लेकर आएंगे। भगवान शिव जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे गौरी, फिर छोटा राजकुमार अपने मित्रों से वादा करके अपने महल वापस आ जाता है और अपनी भाभी को साथ ले जाने के लिए अपनी माँ से अनुमति मांगता है। अपने छोटे बेटे की बात को सुनकर माँ ने उससे कहा, बेटा, यदि तुम अपनी भाभी को अपने साथ बगीचे में लेकर जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। इसके बाद माँ और छोटे भाई की इच्छा को देखकर बड़े राजकुमार ने अपनी पत्नी को छोटे भाई के साथ जाने की अनुमति दे दी। फिर रानी माँ ने अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा, अपनी भाभी को साथ लेकर तो जा रहे हो, मगर शाम को उसे सुरक्षित घर पर लेकर आना। वही छोटा राजकुमार अपनी माँ को वचन देता है और अपनी भाभी को लेकर एक बगीचे में पहुंच जाता है। उधर छोटे राजकुमार के मित्र भी अपनी अपनी भाभियों को लेकर उस बगीचे में आ जाते हैं। फिर सभी स्त्रियां बाग में झूला झूलती हैं। इसी बीच छोटे राजकुमार के मन में खोट आ जाती है। फिर वह अपनी भाभी की ओर देखकर भाभी से कहता है, भाभी, आपके बालों में जो गजरा सजा है वह कितना सुंदर लग रहा है और मेरे मित्रों की भाभियों के बालों पर गजरा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खिलते हुए फूलों का पेड़ बन जाओ, क्योंकि मैं आपके अंदर का राज जानता हूं कि आप खिलते हुए फूलों का पेड़ बन जाती हो, जिससे मेरे मित्रों की भाभियां भी उस खूबसूरत फूलों को तोड़कर अपने बालों में फूलों का गजरा लगा लेंगी। अपने देवर की बात सुनकर भाभी एकदम से चौंक जाती है। वह अपने देवर से कहने लगी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे किसने कहा कि मैं फूलों का पेड़ बन जाती हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो। वह गुस्से में कहती है, मुझे आज तुम्हारे साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन देवर अपनी जिद पर अड्डा रहता है। वह कहता है, भाभी, मुझे मालूम है आप केवल भैया के लिए ही फूलों का पेड़ बन जाओगी, मेरे लिए नहीं। अपने देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजकुमारी को ठीक नहीं लगा और वह फूलों का पेड़ बनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर राजकुमारी 2 घड़ा पानी मंगवाती है और छोटे राजकुमार
को सावधान करते हुए अपने ऊपर पानी डालने का सारा काम बताती है। इसके बाद राजकुमारी ध्यान लगाने के लिए बैठ जाती है। राजकुमार अपनी भाभी के ऊपर मोहित हो जाता है और एक घड़ा पानी उसके ऊपर उड़ेल देता है। तभी राजकुमारी अधूरा पेड़ बन जाती है क्योंकि राजकुमार ने ठीक ढंग से पानी नहीं डाला। इसके बाद छोटा राजकुमार अपनी भाभी से कहता है, मैं दूसरे घड़े का पानी तभी डालूंगा जब तुम मेरे साथ विवाह करोगी। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। देवर की बात सुनकर राजकुमारी कहती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं। मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम अपने भाई की पत्नी से छल करते हो? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, तब तक शाम हो चुकी थी। बिजली चमकने लगी और आसमान से मूसलधार बारिश होने लगी। बारिश शुरू होते ही राजकुमार के मित्रों की भाभियों ने फूल तोड़ने शुरू कर दिए और फूलों के साथ वह पेड़ की पत्तियां भी तोड़ने लगी। ये देखकर छोटे राजकुमार ने पेड़ और टहनियां तोड़ने से मना भी नहीं किया क्योंकि वह अपनी भाभी से नाराज हो गया था। वह अपने मोह और क्रोध में अंधा हो चुका था। बारिश जब तेज होने लगी तो छोटे राजकुमार ने अपनी भाभी के ऊपर उल्टा सीधा घड़े का जल डालकर अपने मित्रों के साथ महल लौट आया। उधर राजकुमारी इंसान तो बनी मगर इंसान का आकार नहीं रहा क्योंकि पेड़ की पत्तियां और डाल टूटने से उसके हाथ पैर भी नहीं थे। शरीर पर घाव थे। बारिश के पानी में बहते हुए किसी तरह नाले में राजकुमारी का अधूरा शरीर गिर पड़ा क्योंकि पानी तेजी से बह रहा था और राजकुमारी की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार एक एक चौड़े पत्थर सेट कराकर राजकुमारी का शरीर बहना रुक गया और वह बच गई। वही अगले दिन सुबह उधर से कपास की 7-8 गाड़ियां गुजर रही थीं, तो उन गाड़ी वालों को नाले में गिरे आधे से मनुष्य की आकृति से आवाज सुनाई पड़ी। तभी पहले गाड़ी वाले ने दूसरे गाड़ी वाले से कहा, देखो पता लगाओ उस नाले में से कैसी आवाज आ रही है। तब दूसरे गाड़ी वाले ने कहा, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है कोई बेताल हो। वही जब पहला गाड़ी वाला दूसरे गाड़ी वाले की बातों से सहमत नहीं हुआ तो वह स्वयं गाड़ी से उतरकर नीचे आया तो क्या देखता है कि एक स्त्री जिसका आधा शरीर है, उसके हाथ पैर नहीं है, शरीर पर घाव लगे हुए हैं और अपने बचाव के लिए वह आवाज लगा रही है। तब पहले गाड़ी वाले ने लड़की से कहा, आपको क्या परेशानी है? आपका यह शरीर कैसा है? तब उस राजकुमारी ने उस गाड़ी वाले को अपनी सारी बीती बताई और कहा, यदि भाई तुम एक घड़े में पानी भरकर मेरे ऊपर डाल दो तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। उस आदमी को उस पर तरस आ गया और फिर वह एक घड़े में पानी ले आया। फिर वह राजकुमारी ध्यान लगाकर बैठ गई और फिर उस आदमी ने उस पर एक घड़ा पानी डाल दिया। एक घड़ा पानी राजकुमारी पर डालने से पेड़ बन गई, पर पेड़ की शाखाएं टूट चुकी थीं। वहीं उसने बड़ी सावधानी से उन्हें समझाया। फिर उसने धीरे से दूसरे घड़े का पानी उस पर डाल दिया और जैसे ही दूसरे घड़े का पानी राजकुमारी पर पड़ा वैसे ही वह एकदम से राजकुमारी बन गई और अपने वास्तविक रूप में आ गई। फिर वह एकदम से खड़ी होकर अपने बालों पर लगे पानी की बूंदें झाड़ने लगी। फिर राजकुमारी बनने के बाद गाड़ी वालों ने कहा, चलो हम तुम्हें घर पर छोड़ देते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, उस राजकुमारी को गाड़ी वालों से बात करते हुए बड़े राजकुमार के मित्रों ने देख लिया तो उन्होंने बड़े राजकुमार से जाकर कहा, तुम अपनी जिस पत्नी को ढूंढ रहे हो वह पराये पुरुषों से बात कर रही है। हमने अपनी आंखों से देखा है। अपने मित्रों की बात सुनकर बड़े राजकुमार को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अब मैं समझा, कल यह मेरे भाई के साथ गई थी और उसे चकमा देकर चरित्रहीनता कर रही है। अब मैं अपने जीवन से इसका त्याग करता हूं। और ऐसा वचन लेकर बड़ा राजकुमार शहर में निकल जाता है। वही एक स्थान पर राजकुमारी की नजर उसके पति यानी बड़े राजकुमार पर पड़ती है। वह गाड़ी से उतरकर अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है। तब राजकुमार अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाता है और अपने जीवन से त्याग देने की बात बताता है। तब राजकुमारी भगवान विष्णु जी का ध्यान लगाती है और कहती है, हे प्रभु, आपके अलावा अब मेरे पुत्रता का प्रमाण देने वाला कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि राजकुमारी एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए तुरंत ही भगवान विष्णु जी एक साधु के रूप में प्रकट होते हैं और राजकुमार से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी पत्नी जिस पर तुम दोष लगा रहे हो वह एक पतिव्रता स्त्री है, चरित्रवान स्त्री है। फिर साधु रूपी भगवान विष्णु जी ने राजकुमारी से कहा, बेटी, तुम अपने पति को सारी घटना के बारे में बताओ। साधु के कहने पर राजकुमारी ने अपने पति राजकुमार को सारी बात बताई। जब राजकुमार को सारी बात पता लगती है तो वह अपनी गलती पर पछतावा करता है और अपनी पत्नी को गले से लगाता है। तब राजकुमार साधु रूपी भगवान विष्णु से कहता है,
हे गुरुवर, जीवन में ऐसा दिन दोबारा देखने को ना मिले, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु रूपी भगवान विष्णु ने कहा, बेटा, चाहे भूखे मर जाना, मगर इन 3 लोगों के साथ, चाहे वह कितने भी सगे संबंधी हों, और इन स्थानों पर अपनी पत्नी को कभी अकेले मत भेजना। तब राजकुमार कहता है, हे गुरुवर, वह 3 लोग कौन से हैं और वह 3 स्थान कौन से हैं जिनके साथ में या जिस स्थान पर पत्नी को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए? तब संत रूपी भगवान विष्णु जी कहते हैं, बेटा, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को कभी अकेले नहीं भेजना चाहिए। चाहे वह कोई भी हो, चाहे आपका संबंधी हो, दोस्त हो या भाई हो, पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी के साथ हमेशा खड़ा रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमेशा पति को अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहिए। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है, फिर भी लोग उस पर दाग लगा रहे हों, तो आपको अपनी पत्नी के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। उस समय उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उस समय अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर बेटा, तुमने इसका उल्टा किया। तुम्हारी पत्नी पर लोगों ने झूठा दोष लगाया। तुमने उनकी झूठी बात मानकर अपनी पत्नी का त्याग करने का वचन लिया। यदि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी निर्दोष है, वह एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, तो तुम्हें ऐसी कठिन परिस्थिति में अपनी पत्नी के साथ खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अपने स्थान पर चरित्रवान हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसे जो बोलना है बोलने दो, तुम चिंता मत करो। नंबर 3, अगर आप पत्नी का सम्मान पाना चाहते हैं, तो आपकी पत्नी अगर बीमार है, तो कभी भी उसको अकेला मत छोड़ना। बीमारी की हालत में उसके साथ रहे और उसकी देखभाल करिए। जिस तरह देवी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति का भी कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यह आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। जो भी पुरुष गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी को इन 3 कठिन परिस्थितियों में नहीं छोड़ता है, वह पुरुष हमेशा अपने गृहस्थ जीवन में सुखी रहता है। यह कहकर साधु रूपी भगवान विष्णु जी अंतर्ध्य हो जाते हैं। फिर राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने राजमहल में आता है और अपनी मां को सारी बात बताता है। वही बहुत दिनों से राजा अपने बहू बेटे को तलाश रहे थे। उनके लौटने से राजा भी बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों के साथ घटी घटना से कुपित होकर राजा अपने छोटे बेटे को दंड देते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने के बाद माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, वास्तव में इन 3 स्थानों पर किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तभी वैवाहिक जीवन सुखद हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ भी शेयर अवश्य करें। और हाँ, यदि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।